नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में समस्त मापदंडों फ्लोरिंग, स्पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन तथा लगाए जाने वाले इक्विपमेंट्स, फर्नीचर आदि हेतु विभिन्न एथलेटिक्स फेडरेशन तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा कंसल्टेशन विजिट आहूत की गई। इस मौके पर पद्म भूषण पुलिल्ला गोपीचंद, भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक संजय सारस्वत, शिव शर्मा, ब्रिगेडियर बीके नायक सहित अन्य कई गणमान्य मौजूद रहे। उक्त कंसल्टेशन विजिट में सर्वप्रथम विभिन्न एथलेटिक्स फेडरेशन तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा सिगरा स्टेडियम पुनर्विकास एवं आधुनिकीकरण कार्य के 3D मिनिएचर मॉडल के माध्यम से फेजवार विवरण जाना गया। सब देश के लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टेडियम? ये स्टेडियम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों को देने वाला है। यहाँ के कुछ खिलाड़ी, जैसे संजय जी कह रहे थे कि यहाँ पर न खेलकर उनको बाहर जाना पड़ रहा था, अभी यहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होगी, बेस्ट पॉसिबल स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी होगी, टॉप लेवल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे और लगाए जाएंगे। आज जैसे आप देख रहे हैं, हर स्पोर्ट्स फेडरेशन से एक आदमी को, एक्सपर्ट को बुलाया गया है, ये बताने के लिए कि कोई चेंजेस अगर चाहिए तो ऐसे चीज़ों बता दिए जाएँ, सो दैट बाय मार्च व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ रेडी, वो पूरी तरह से सही जिस तरह से होना चाहिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए उस तरह से तैयार किया जाए। कितने खेल से जुड़े हुए लोग आ जाए हैं वहाँ पे? इंस्पेक्शन किया उन लोगों ने? यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स फेडरेशन से एक एक आदमी आया हुआ है। टेबल टेनिस से, हैंडबॉल से, फुटबॉल से, आपका इंडोर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, टीटी, बैडमिंटन, पुलिल्ला जी खुद आए हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेडरेशन से एक एक आदमी आए हुए हैं यहाँ पर। कुछ साई के अपने सीनियर कोचेस हैं। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद लगती है कि पूर्वांचल या बिहार, झारखंड से कुछ गोल्ड की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो शैली सिंह तो आसपास ही कहीं की रहने वाली हैं, तो उनके लिए जैसे उनको यहाँ से जाना पड़ा, अब इस तरह के बच्चों को यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं पर प्रैक्टिस करने को उनको मौका मिलेगा। ठीक। मैं संजय सारस्वत हूँ और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लखनऊ रीजन, और साथ में जो ऑपरेशन डिवीजन है दिल्ली में वो भी देख रहा हूँ, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। सर, कितने फ़ायदेमंद होगा ये स्टेडियम जो बन रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो इस एरिया के लिए अभूतपूर्व है। यहाँ से काफ़ी खेल प्रतिभाएं लगातार निकलती रही हैं, बट यहाँ से खेल शुरुआत करने के बाद वो देश के दूसरे कोनों में जाकर ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे लगता है कि ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, जिसमें कई खेलों में हम लोग जो खेल सुविधाएँ दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, और उसमें लगातार जो खेल प्रतिभाएं हैं जो यहाँ से बाहर चली जाती थी और वहाँ से खेल रही होती थी, उनको अपने ही क्षेत्र में खेल प्रतिभाएं अपना निखारने का एक मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक सौगात होगी ईस्टर्न यूपी और या जो आसपास के हमारे राज्य हैं उन सभी खिलाड़ियों के। फैसिलिटीज़ क्या क्या देंगे आप यहाँ? इसमें से दो तरह के कंसेप्ट है। एक हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो रेजिडेंशियल कैपेसिटी में करीब 96 लड़कियाँ, 96 लड़के, उनको चयनित खेलों में उनमें उनको जो प्रतिभा आकलन होता है उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होगी। उनको बेसिकली मान के चलते हैं कि जो खेल प्रतिभाएँ जो नेशनल कैंप की, जो नेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी प्रतिभा रखते हैं, उनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिससे आने वाले सालों में सीनियर लेवल पे अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर सकें। और दूसरा जो एक लोकल एस्पिरेशंस थे, जो एक उनको मेन में फिटनेस सेंटर एक बीच में चाहिए था सभी उम्र के लोगों को, चाहे छोटी उम्र के हों चाहे वो ज़्यादा उम्र के लोग हों जो खाली टहलने के लिए और अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए आते हैं। जिस तरह की सुविधाएँ इस परिसर में दी गई हैं, जो स्विमिंग से लेके क्यू स्पोर्ट्स में भी है, स्क्वैश भी है, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की जो सुविधाएं जो लोक लुभावन है, लोगों को फिटनेस रखने में मदद करती हैं और एक स्पोर्ट्स कल्चर का एनवायरनमेंट बनाने में मदद करती हैं, उस तरह का जो एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा, जो इस क्षेत्र में मुझे लगता है आसपास के कई राज्यों में भी शायद इस तरह की कोई सुविधा नहीं होगी। मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आने वाला है। ठीक। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।